हेलो, आई एम डॉक्टर के मिश्रा। मैं आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। यह वीडियो ट्यूटोरियल इनफैक्ट इन सीरीज ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स समसामयिकी 2021 और करंट अफेयर्स 2021 पर आधारित है। अगस्त 2021 की जो करंट हैपनिंग्स हैं उसको हम डे टू डे बेसिस पर इस पूरे वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 1। मुझे यकीन है कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगा और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जितनी करंट हैपनिंग्स हैं ऑन डेली बेसिस और डे टू डे बेसिस हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली ये आपके डिफरेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि आप तैयारी कर रहे होंगे ज़रूर काम आएगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी है? अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी 780। असल में जल्दी में ही अभी उड़ान योजना के तहत 780 नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के शुरू हो जाने के बाद देश में 359 रूट खोले गए हैं, जिसमें कि 59 नए हवाई अड्डे भी स्थापित किए गए हैं। इस योजना को 2017 में लॉन्च किया गया। उड़ान एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास योजना है। ये हम जानबूझ करके हिंदी में हमने बनाया है, जिससे कि सभी व्यूवर्स को ये अच्छे तरीके से समझ में आए। अब इसके आधार पर कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको जरूर किसी न किसी एग्जाम में मिल सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया? अगर यहाँ पर सारे ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो ये है, करेक्ट ऑप्शन इज डी, रूसी नौसेना। अब इंद्र, INDRA, इंद्र, IN से इंडिया एंड डी, IND से इनफैक्ट इंडिया एंड RA रशिया। तो ये इंद्र शब्द ही इंडिया और रशिया के दोनों सामूहिक प्रयास से इनफैक्ट ये संस्करण आयोजित किया गया है दोनों नौसेनाओं के बीच। ये एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसका आयोजन बाल्टिक सागर में इस बार किया गया है। इस नौसेना अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है। अब हम नेक्स्ट हैपनिंग्स पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें सो करेक्ट ऑप्शन इज मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सी। ये जरूर याद करने की इनफैक्ट हमें ज़रूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, क्योंकि ऐसी घटनाएं डेली नहीं होती हैं, बैंकिंग सेक्टर में किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, ये एक रेयर घटना हो सकती है। तो अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें याद करना चाहिए मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। चूँकि इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी, जमाकर्ताओं के भुगतान को पूरा नहीं कर पा रहा था ये बैंक के पास पूंजी और आय के लिए भी पर्याप्त संभावनाएं नहीं थी। इस वजह से RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। हम नेक्स्ट हैपनिंग पर आते हैं। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार। अब यहीं से इससे भी हम पता लगा सकते हैं इसरो नासा, निसार शब्द इनफैक्ट इन्हीं से बनकर निकलता है। उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? दैट इज 2023। इसरो नासा संयुक्त निसार उपग्रह वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है। इस मिशन निसार उपग्रह को उपयोग ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी
पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? सो दैट ऑप्शन इज तरुण कुमार चावला। बी, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला ने हाल ही में आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद पीवीएसएम वीएसएम के से कार्य संभाला है, जो कि 29 वर्ष पूरे करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला सेंट थॉमस हाई स्कूल देहरादून राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। अब हम दूसरी हैपनिंग पर आते हैं समसामयिक की, दैट इज 6 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनफैक्ट 1 अगस्त को, सो दैट इज विश्व स्तनपान दिवस। 1 अगस्त को पूरे विश्व भर में, अब जैसे ये 1 अगस्त डेट है, मैं एक बात बता दूं, पूरे विश्व भर में इसकी अलग इंपॉर्टेंस होगी, अलग रूप में मनाया जा सकता है, लेकिन कंट्री लेवल पर ये किसी दूसरे रूप में भी मनाया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी आगे आ सकता है। 1 अगस्त को दैट मीन्स वर्ल्ड लेवल पर विश्व स्तनपान दिवस के रूप में 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस एक सप्ताह तक चलाया जाता है। हर वर्ष अस्पताल में ही महिलाओं को स्तनपान के प्रति जागरूक किया जाता है। चिकित्सकों की माने तो अधिकांश माताएं कुछ दिन बाद ही बच्चों को अपना दूध पिलाना बंद कर देती हैं, जबकि पैदा होने के 6 महीने तक स्तनपान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, क्योंकि 1 अगस्त को पूरे भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 3 तलाक के खिलाफ कानून के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्योंकि 2019 में 1 अगस्त को 3 तलाक के खिलाफ कानून आया गया था, इस वजह से हम भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला दिवस, महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब पर ध्यान देने की बात है कि 1 अगस्त को वर्ल्ड लेवल पर विश्व स्तनपान दिवस एंड 1 अगस्त को कंट्री लेवल पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। नाउ 8, भारत और किस देश ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया? अमेरिका। करेक्ट ऑप्शन सी। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य में अपना समझौता आगे बढ़ाया, जिसकी अवधि वर्ष 2026 तक बढ़ाने के लिए एसजीपी समझौते के लिए इस दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर इससे पहले नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। हम आते हैं नेक्स्ट करंट हैपनिंग पर, दैट इज 9, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कोथरिन के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया? दैट इज केरला। अभी केरला में ये बहुत ही नोन इवेंट है। राजमार्ग मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने केरल में राज्य की पहली सड़क सुरंग कुथिरन सुरंग, अब जैसे कुथिरन शब्द ही है, कुथिरन सुरंग की बात है, मेमोराइज करने के लिए हम इसको से जोड़ सकते हैं कि एक छोर को खोलने का निर्देश दिया। इस कुथिरन सुरंग से केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक के संपर्क में काफी सुधार होगा। ये 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग पीची वजहानी वन्य जीव अभयारण्य से होकर जाती है। अब इस पर भी हम क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि पीची वजहानी एंड कुथिरन सुरंग एंड केरला, ये तीनों किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। 10, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया? ये भी न्यूज में था। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास अमित शाह जी ने किया। यह
उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। 11 हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? श्री दीपक दास। हाल ही में श्री दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक सीजीए जिसको हम कहते हैं का 25वें अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण। 1986 बैच के भारतीय सिविल से लेखा सेवा के अधिकारी हैं। वह भारतीय सिविल लेखा सेवा की प्रशिक्षण अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के निदेशक भी रहे। अब हम आते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक गाइडलाइंस की घोषणा की गई? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दैट इज डी। ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम आपको केवल आंसर बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि सब इस पर हमने कोशिश की है लिखने की, ये कंपाइल है डिफरेंट सोर्सेस से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक गाइडलाइंस की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। इसका उद्देश्य भारत में कई शोध समूहों में सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाना और अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ावा देना है। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए? सो आंसर है 6 सदस्य। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य से बढ़ाकर 6 कर दिए गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निदेशक बना है, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामित कर सकते हैं। ये एक इनफैक्ट एडेड एडवांटेज है गुजरात और आंध्र प्रदेश को। 14 पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को पुरस्कार के लिए नामित किया गया। लोकमान्य तिलक पुरस्कार। वैसे अगर आप ऑप्शन में देखें तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार ज़्यादा क्लियर होगा, सही होगा। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को कोरोना महामारी के दौरान उनके काम के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराई और कई लोगों की इसके द्वारा जान कोरोना से बचाई है। 15 वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया? नौसेना। वाइस एडमिरल, इनफैक्ट वर्ड ही वाइस एडमिरल नौसेना का शब्द है, तो पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए। एस.एन. घोरमड़े को भारत की नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्होंने, इसलिए एडमिरल नहीं, दिस इज वाइस एडमिरल। उन्होंने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार से डिप्टी चीफ नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण किया, जो कि 39 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। 1 जनवरी 1984 को वाइस एडमिरल घोरमड़े को नौसेना में नियुक्त किया गया था और वह नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ हैं। अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना? ये अभी बहुत न्यूज था रिसेंटली, अभी वर्ल्ड लेवल पर प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं रिलेटेड टू अफगानिस्तान एंड तालिबान। सो अगस्त महीने के लिए भारत को ही अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना। भारत राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के एक
अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ। माइंडेड 1 जनवरी 2021। अगस्त महीने की अध्यक्षता भारत के पास। तो इस तरीके से ये हमने समसामयिक की अगस्त महीने के इन पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, और मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर पसंद आया हो। इनफैक्ट एवरी मंथ आई विल डू इट, एंड अराउंड अबाउट 15 वीडियो ट्यूटोरियल्स कवरिंग 2 days। हर एक वीडियो ट्यूटोरियल में 2 days की जो हैपनिंग्स होंगी वो ज़रूर इंक्लूड की जाएगी। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।